বাঁচানোর জন্য। এরকম অনেক অনেক মানুষ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। एक जमाना था जब बंगाल को संस्कृति, साहित्य और सौहार्द की जमीन कहा जाता था, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मुर्शिदाबाद एक समय का शांत और धार्मिक रूप से समृद्ध जिला आज आग की नफरतों में लपटा हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ शुरू हुए इस प्रदर्शन ने ऐसा तांडव मचाया कि करीब 500 लोगों को अपने घर बार छोड़कर मालदा में शरण लेनी पड़ी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी मानव त्रासदी है, और इसके केंद्र में है ममता बनर्जी की सरकार, जो मौन है, कमजोर है और कहीं न कहीं असंवेदनशील भी है। वक्फ कानून को लेकर जो विरोध शुरू हुआ है वह धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया है। जंगीपुर और शमशेरगंज जैसे इलाकों में घर जले, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और आम जनता की जान जोखिम में पड़ गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन इलाकों में ना तो पुलिस समय पर पहुंची और ना ही प्रशासन। हर तरफ बस चीख पुकार, खौफ और तबाही के मंजर थे। इन सब के बीच दीदी की सरकार क्या कर रही? वही पुराना फॉर्मूला, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाओ, विपक्ष पर दंगे भड़काने का आरोप मढ़ो और खुद को निर्दोष बताओ। लेकिन क्या इतनी सी बातों से 500 बेघर लोगों का दर्द कम हो सकता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म और समुदायों का टकराव अब आम होता जा रहा है। हर चुनाव, हर त्योहार एक नई आग लेकर आता है और ममता सरकार हर बार सिर्फ लीपापोती करती है। संवेदनशील इलाकों में समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं होते। नतीजन जब हालात हाथ से निकल जाते हैं तब जागती है दीदी की सरकार। अगर दीदी चाहे तो असम और उत्तर प्रदेश से सबक ले सकती है। दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में है, लेकिन ऐसी हिंसा वहां क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर प्रशासन सजग है, सक्रिय है और जवाबदेह भी है। लेकिन बंगाल में स्थिति उलट है। यहाँ अफसरशाही और सियासत की मिलीभगत ने जनता को असहाय बना दिया है। अब सवाल ये है कि हिंसा क्यों हुई? सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? हिंसा के बाद राज्य सरकार का रवैया रक्षात्मक रहा। ममता बनर्जी मीडिया में आकर विपक्ष को खरी खोटी सुना देती है, लेकिन उन अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होती जिन्होंने स्थिति को संभालने में लापरवाही बरती। आखिर उन अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई? जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागे, उनका विश्वास कैसे बहाल होगा? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। मालदा में शरण लिए लोगों की मदद स्थानीय लोग और स्वयं सेवी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी। एक संवेदनशील सरकार पहले से हालात भांपती, पुलिस तैनात करती और किसी को घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। क्या आज ममता सरकार इतने लोगों के घर उजाड़ने की नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है? मुर्शिदाबाद की घटना सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे बंगाल के भविष्य की चिंता है। दीदी को समझना होगा कि वक्त बदल रहा है और अब वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर विकास और विश्वास की बात करनी होगी। लोगों को चाहिए सुरक्षा, स्थिरता, सम्मान, ना कि नफरत, डर और दंगे। आज अगर बंगाल नहीं जागा तो कल ये आग हर कोने तक पहुंचेगी और तब सिर्फ राजनीति नहीं, पूरा समाज जल उठेगा। सवाल बस इतना है, क्या ममता बनर्जी वक्त रहते चेतेगी या फिर इतिहास उन्हें भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगा? तब तक के लिए मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यवहार।